इस दौर की नई अफीम, नए नशा, जो नया नशा है एक फेसबुक की साख को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब फेसबुक के कर्मचारियों ने भी कंपनी की पॉलिसीज पर सवाल उठाए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में फेसबुक के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या भारत की फेसबुक टीम सही प्रक्रिया और रेगुलेशन का पालन कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनल प्लेटफॉर्म पर 11 कर्मचारियों ने फेसबुक के टॉप मैनेजमेंट को खुला खत लिखा है। रॉयटर्स ने दावा किया कि इस ओपन लेटर में कहा गया कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मुस्लिम विरोधी कट्टरता, बिगटरी जिसे बोलते हैं, मुस्लिम विरोधी कट्टरता की निंदा करे और इसके बारे में ज्यादा पॉलिसी स्टेबिलिटी लाए, इंश्योर करे। वहीं बज़फीड न्यूज के मुताबिक फेसबुक ने एक सीनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया। बताया जा रहा है कि इस इंजीनियर ने फेसबुक के राइट विंग को फेवर करने के जुड़े सबूत जुटाए थे। कांग्रेस ने फेसबुक पर लगे बीजेपी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के आरोपों की जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग की है। एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मामलों की जो संसदीय स्थायी समिति है उसके चेयरमैन शशि थरूर हैं। उन्होंने फेसबुक को समन भेजने की बात की थी, तलब करने की बात की थी। वहीं फेसबुक का समर्थन बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। निशिकांत दुबे एक सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार के नोटिस दिए हैं। दुबे ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास सदस्यों से एजेंडे पर चर्चा किए बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। अंखी दास एक यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको लेकर सारा ये बवाल चल रहा है। मेरे साथ है साकेत गोखले, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आरटीआई पे बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, ऐसी बातें सामने ला रहे हैं जिनको सामने लाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। साकेत, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप हमारे कार्यक्रम में आए, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल यह है, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंखी दास पर आरोप है कि उन्होंने भारत में कंपनी के कारोबार का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं की हेट पोस्ट नहीं हटाने को कहा था। ये मामला कहां तक जाता दिख रहा है आपको? इसकी कल्मिनेशन क्या होगी? जी साकेत, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट गई थी, साकेत, कैन यू हियर मी? रिपीट कर पाएंगे? सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला कहां तक जाता दिख रहा है आपको? देखिए, इसमें ये मामला बड़ा, एक तो बहुत गंभीर है और दूसरा ये पहली बार नहीं है कि फेसबुक पे ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं। मतलब जब अमेरिका में 2016 में चुनाव हुए थे या ब्रिटेन में जब ब्रेक्जिट के ऊपर रेफरेंडम हुआ था, तभी भी फेसबुक के ऊपर सवाल उठाए गए थे कि प्लेटफॉर्म एक बायस तरीके से और एक रूलिंग जो पार्टी है उसके साथ में काम करता है, उसे मदद करता है। ये एलिगेशंस काफी समय से फेसबुक पर लगाए गए हैं। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी फेसबुक के अध्यक्ष मार्क जकरबर्ग को टेस्टिफाई करने के लिए इन्हीं एलिगेशंस में बुलाया गया था। ये मामला मेरे हिसाब से, जैसे कि आपने अभी कहा, ये जब स्टैंडिंग कमिटी फॉर आईटी, पार्लियामेंट्री जो कमिटी है, ये कमिटी इसे इन्वेस्टिगेट जब करेगी निष्पक्ष तरीके से, तब भी ही इसमें कोई फैक्ट्स आगे आने की संभावना है। मीडिया ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो पीस कवर किया था या बाद में भी जो फॉलोअप रिपोर्ट्स आए हैं, उनमें लगाए गए एलिगेशंस बहुत गंभीर हैं। और जब स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, देखिए सरकार में इससे निष्पक्ष कोई कार्रवाई होगी ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि एलिगेशंस जो है वो सरकार पे और रूलिंग पार्टी पे है। तो जब स्टैंडिंग कमिटी ऑन आईटी अगर इस पे प्रोब करेगी, एक निष्पक्ष इंक्वायरी करेगी, तब भी ही ये मामला सामने आएगा। और अंखी दास जी कॉग्निजेंस नहीं लेते, तब तक ये मामला, ये एक ट्रस्ट डेफिसिट सा हो जाएगा और वो ट्रस्ट डेफिसिट तब तक कवर नहीं होगा। जी सर, जी साकेत, मैं आगे बढ़ता हूं। फेसबुक कंपनी पर राइट टू फ्री स्पीच के नाम पर सांप्रदायिकता, नफरत और नस्लवाद और फेक न्यूज प्रमोट करने के आरोप लग चुके हैं। लंदन का एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग, ISD, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो होलोकास्ट की घटना से जुड़े कंटेंट पर डिनायल पेजेस दिखाता है
होलोकास्ट जो जर्मनी में हुआ था, नाजी जर्मनी में, उस पर ये नहीं हुआ या उसके जो पक्ष में है होलोकास्ट के, वो दिखाता है। आईएसडी की रिसर्च के मुताबिक करीब 36 पब्लिक फेसबुक ग्रुप्स है जो होलोकास्ट डिनायल से जुड़े हुए हैं। इनके 3,66,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक के चीफ मार्क जुकरबर्ग होलोकास्ट डिनायल को प्लेटफॉर्म कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन मानने से इनकार करते आए हैं। जुकरबर्ग ने कुछ वक्त पहले ऐसी पोस्ट हटाने से इनकार कर दिया था जिनमें यहूदी नरसंहार को, जेनोसाइड को खारिज किया गया था। वहीं जर्मन सरकार चाहती है कि ऐसे यहूदी विरोधी पोस्ट हटा दिए जाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई होलोकास्ट की घटना मानव इतिहास के सबसे संगठित और सबसे बड़े नरसंहार, जेनोसाइड की घटना है। नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूरोप से यहूदियों को खत्म करने के मंसूबों के तहत लाखों बेकसूर यहूदियों को मौत की नींद सुला दिया था। साकेत, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, प्रोपेगेंडा के जरिए ये साबित करने की कोशिश होती है कि खून का दाग भीड़ पर लगे और नेता बेदाग नजर आए। फेसबुक पर सच छिपाने, एजेंडा चलाने और नफरत फैलाने के आरोप, इनमें कितनी जान है और ये कब तक सस्टेन किए जा सकते हैं? देखिए विनोद जी, मैं पहले फेसबुक ने एक स्टडी की थी, लोगों को बिना बताए। बाद में स्टडी काफी क्रिटिसाइज हुई थी, जिसमें फेसबुक ने अपना एल्गोरिथम इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि आपके न्यूज फीड पर अगर कोई पॉजिटिव चीजें दिखाए तो आपका जो ओवरऑल इमोशन है वो पॉजिटिव हो जाता है, और कोई नेगेटिव चीजें दिखाए तो आपका ओवरऑल जो इमोशनल स्टेट है वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब ये स्टडी का क्रिटिसिज्म हुआ तब ये भी एस्टैब्लिश हो गया था कि फेसबुक एल्गोरिथम को मॉडिफाई करके डिसाइड कर सकता है कि आपको कैसी चीजें दिखाएं। ये एलिगेशन जो फेसबुक पे है कि होलोकॉस्ट डिनायल के बारे में ज्यादा पोस्ट दिखाते हैं या उनको प्रमोट करते हैं, अब ये मैं मानता हूं ये एलिगेशन कोई झूठ नहीं, कोई सच से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका में भी जो फेक न्यूज होते हैं, पिज्जा गेट स्टोरी हो गई या क्यू अनॉन या व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप जो हैं, अब उनके बारे में जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा तरीके से दिखाए जाते हैं, क्योंकि काफी सारे उस संगठन से जुड़े लोग या उस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े लोग डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स होते हैं। तो रूलिंग कोalition के साथ या राइट विंग ग्रुप्स के साथ काम करना, ये फेसबुक का एक पूरे तरीके से पैटर्न रहा है, जो हमें अभी इंडिया में दिख तो रहा था काफी साल से, लेकिन उसके ऊपर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल आने के बाद एक उसकी पुष्टि हुई है, कॉन्फर्मेशन आया है। तो ये राइट विंग इकोसिस्टम के साथ फेसबुक के जो टाइज हैं, ये सिर्फ लॉबिंग नहीं बल्कि ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश है, एक तरीके से एक नैरेटिव को ज्यादा वजन दे, एक नैरेटिव को ज्यादा पावर दे, इसकी तरफ किए हुए ये एक्टिव एफर्ट्स हैं फेसबुक के। जी साकेत जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फेसबुक पर हेट स्पीच और झूठ दिखाने के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी देने के भी आरोप लगे हैं। अमेरिका की आवाज नाम की एनजीओ ने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। फेसबुक को ही स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए खतरा बताया है। द गार्डियन अखबार में छपी आवाज की रिसर्च के मुताबिक, आवाज इसके स्पेलिंग है AVAZ, आवाज की रिसर्च के मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में सेहत से जुड़ी गलत जानकारी फेसबुक पर 3.8 बिलियन बार देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल में कोरोना वायरस से जुड़ी फर्जी सूचना का स्तर सबसे ज्यादा था। इस दौरान 460 मिलियन बार कोरोना से जुड़ी जानकारी लोगों ने देखी। झूठी जानकारी के पीछे फेसबुक के एल्गोरिदम को ही बड़ा कारण बताया गया। आवाज की रिपोर्ट पर फेसबुक ने सफाई देते कहा कि रिपोर्ट में भले ही सेहत को लेकर खतरे की तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन झूठी जानकारी को रोकने के लिए एफबी ने क्या कदम उठाए, फेसबुक ने क्या कदम उठाए, उसका उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। ये माना कि ऐसी तस्वीर दिखाई गई है। फेसबुक ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि फैक्ट चेकर्स के वर्ल्ड नेटवर्क ने अप्रैल से जून तक 98 मिलियन गलत जानकारी पर चेतावनी लेबल लगाए और 7 मिलियन जो कंटेंट था उसको हटाया। फिर ये तो आपको मैंने फेसबुक का बताया। साकेत, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स हैं जिसका आपने जिक्र किया कि वो बदल देते हैं या कैसे करते हैं, ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और आप एक्स्ट्रा इसके अलावा जानकारी, कौन सी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में? देखिए विनोद जी, इस एल्गोरिदम का डिजाइन इस तरीके से होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म एंड स्पेशली फेसबुक जैसा जो प्लेटफॉर्म है, वो चाहते
का अपनी सेवाएं फ्री में प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपसे जो डेटा मिलता है वो एडवर्टाइजर्स को बेच के फेसबुक उससे रेवेन्यू कमाता है। अब इसमें इश्यूज ऐसे हैं कि ये काफी सारी जो फेक या भड़काऊ या हिंसाजनक कंटेंट जो है, उसे ये नॉन फैक्ट है कि दुनिया में इस चीज को ज्यादा व्यूज मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ा वॉयरिस्टिक होता है। इंसान के अंदर का एक बहुत सी प्राइमल सी इमोशन है, ये जगाता है इस टाइप का कंटेंट। तो ये जो सर्कल होता है ना, ये फेसबुक का एल्गोरिदम उसी सर्कल पे काम करता है कि आपको कोई प्रोवोकेटिव चीज दिखाए जो कि आप जाके आगे शेयर करें, फिर उसके ऊपर बाकी लोग आके कमेंट करें और एक विवाद सा निर्माण हो वहां पे, और वो सर्कल जारी रहे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक पर बिताएं। और ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक पर बिताने से दूसरी बात ऐसी होती है कि जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, अब मेन स्ट्रीम चीजें या जो फैक्ट चेक चीजें हैं उन पे विश्वास न करके आपके दोस्त या आपके करीबी लोग जो हैं वो जो शेयर कर रहे हैं, आप उस पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। और इसका रेपरकशन, इसका इफेक्ट जो होता है, ये सबसे ज्यादा सेहत रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे होता है और इंसान के पॉलिटिकल माइंडसेट और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। क्योंकि हमें भी पता है कि भारत के कई सारे राज्यों में और भारत की मतलब इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारी लोगों की संख्या ऐसी होती है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है ऐसे सोच के लोग जाके उनको अपना वोट देते हैं। तो फेसबुक पे जब कोई तरीके की एक वेव आती है या एक जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक सुनामी दिखती है, उससे काफी वोटर्स का परसेप्शन अफेक्ट होता है और ये फ्री और फेयर इलेक्शन में बहुत बड़ी दिक्कत और मैनिपुलेशन और हिंडरेंस लाता है। जी साकेत।